पता नहीं हम कभी माँ भी बन पाएंगे या नहीं। 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन आज भी हमारी कोख सूनी है। और साहब कितने खुश नसीब है कि कितनी प्यारी बच्ची है। काश हमारी भी एक ऐसी प्यारी सी बच्ची होती। भगवान पे भरोसा रखो, एक दिन तुम भी माँ बन जाओगी। बस भगवान के भरोसे ही तो जी रहे हैं। दूसरे को बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं। कभी किसी चीज़ के लिए भगवान को इतना दोष नहीं दिया जितना अभी महसूस हो रहा है। क्या किया है हमने जीवन में इतना बुरा कर्म कि हम माँ नहीं बन पा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में ये खुशियाँ नहीं आ पा रही है। तरस गए हम बच्चे के लिए। दूसरे के बच्चे को देख के लगता है कि कितने खुश नसीब है उनके माँ बाप। इतनी प्यारी बच्ची, एक बच्चा ही तो चाहिए हमें। हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला कितना बेरहम है ना, तरसा रहा है हमें बच्चे के लिए। कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, उसके बावजूद ये दिन दिखा रहा है ऊपर वाला। आप ही बताइए ना, आखिर हमने क्या किया है जो हमें बच्चा नसीब नहीं हो रहा है। भगवान के पास जाके रोज प्रार्थना करते हैं, कितने व्रत रखते हैं, हर भगवान की पूजा करते हैं ये सोचकर कि एक भगवान तो प्रसन्न हो के हमें बच्चा दे। लेकिन नहीं, ऊपर वाले को तरस ही नहीं आता हमारे जीवन पे। हम तरसते हैं बच्चे के लिए। हम सच में चाहते हैं कि हम दोनों का प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हो, जिससे हमारी फैमिली पूरी हो जाए। उसे हम पोस पाल के बड़ा करें, बहुत नाजों से पालें। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? जब हम लोगों ने गलत किया ही नहीं है तो हमारे साथ गलत क्यों होगा? हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हो, और हम अकेले ऐसे नहीं हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। और तुम देखना, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। भगवान के घर में देर है, हम देर नहीं। आपके अंदर अब सब्र होगा, हमारे अंदर नहीं है। हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। बच्चा सच में चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि बच्चे को गोद ले लेते हैं अनाथ आश्रम से। उस बच्चे को भी तो अच्छा जीवन मिल जाएगा ना, और हमें माँ बाप बनने का सुख मिल जाएगा। परंतु हमें तो कोई बच्चा भी गोद नहीं देगा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा हमने, उसी का तो फल आज भोगना पड़ रहा है। जो हमारी कोख सूनी है, आपको मालूम है, आस पड़ोस के लोग तो हमें बहुत गलत नज़र से देखते हैं, बांझ बांझ बोलते हैं। अब हम क्या करें अगर हमको बच्चा नहीं हो रहा है तो? हम कोई अपशगुनी थोड़ी हैं। लेकिन हम क्या बोले, किसको क्या समझाए? हम भी तो परेशान हैं। इसमें हमारी क्या गलती है, आप ही बताइए। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। भगवान पे भरोसा रखो, जो कुछ करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। सूरज, क्यों परेशान हो रहे हो? हर समस्या का समाधान है। नमस्ते। ये लो कार्ड। अपनी सोसाइटी में ही रहते हैं डॉक्टर खन्ना, एक बार जाके इनसे मिलना। पता है तुम्हें, हमारा भी 7 साल तक कोई भी बच्चा नहीं था। हम हस्बैंड वाइफ दोनों परेशान रहते थे, और वो जाके मंदिर में माथा टेक देते कि भगवान एक बच्चा दे दो। काफ़ी टाइम पूजा पाठ किए, बहुत डॉक्टरों से दिखाए, कहीं से कुछ भी अच्छा खबर नहीं आ रहा था। सोसाइटी में हम लोग बैठ कर बातें कर रहे थे। मेरी वाइफ मेरे कंधे पर सर रख कर रो रही थी, और डॉक्टर साहब वहीं सामने बैठे हुए थे। हमें पता भी नहीं था कि यह डॉक्टर है। फिर उन्होंने सुना, फिर सामने से आया, उन्होंने क्लिनिक पर मुझे बुलाया और बस एक छोटा सा डब्बा मुझे दिए थे दवाई का। बोलो कि दोनों हस्बैंड वाइफ खाना इसे। पता है, कुछ टाइम बाद में ही पता चला कि मेरी वाइफ माँ बनने वाली है। एक बार जाकर तुम मिलो, तुम्हारी जो शिकायत है ना वो दूर हो जाएगी। भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी एक छोटा सा नन्हा सा बालक आएगा तुम्हारे घर में। एक बार जाके मिल लो। क्या पता जो आज तक तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं आया, शायद डॉक्टर साहब से मिलने के बाद में आ जाए। एक बार मिल के बात करना, मैं कॉल कर देता हूँ उनको, ठीक है? जी साहब सही कह रहे हैं। एक बार मिलने चलते हैं ना डॉक्टर साहब से, क्या पता हमारी परेशानी का समाधान उनके पास हो। वैसे भी हम सुने हैं विज्ञान बहुत तरक्की कर लिया है। जिन जोड़ों को माँ बाप बनने का सुख नहीं मिलता है, वो कुछ दवा इलाज करवा के माँ बाप बन सकते हैं। हम भी चलते हैं डॉक्टर साहब से बात करते हैं, पता तो चले आखिर परेशानी क्या है। 6 साल से हमारी परेशानी का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। सब मंदिर, सारे तीर्थ, सारे व्रत रख के देख लिए, अब उन सब से तो कुछ नहीं हो रहा। अब विज्ञान की तरफ भी एक कदम बढ़ाते हैं, क्या पता हमारी झोली में भी खुशियाँ आ जाए, जैसे साहब और मीम साहब की झोली में खुशियाँ आई। इतनी प्यारी सी बच्ची। देखो, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हर चीज़ का दवा उपलब्ध है अभी, ठीक है? जाकर डॉक्टर से दिखाओगे तो कोई ना कोई रास्ता तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है? एक बार जाके मिलना इनसे।
पर भैया इनकी तो फीस बहुत ज़्यादा होगी, इतने पैसे तो नहीं हमारे पास। अरे ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं, 2-3 हज़ार में तुम्हारा काम हो जाएगा। और पैसे की अगर दिक्कत होगा तो तुम मुझे बता देना, मैं अपने वाइफ को बोल दूंगा, उसे पैसे लेके जाना और डॉक्टर साहब को दे देना, ठीक है? ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप ड्यूटी के बाद चलिएगा, हम नीचे ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है? अब चल के एक बार इलाज करवाते हैं, देखते हैं क्या परेशानी दिक्कत है। हमें तो बहुत खुशी हो रहा है, कम से कम भगवान ने हमारे लिए एक दरवाज़ा तो खोला ना, इतने सारे दरवाजे बंद हुए, एक उम्मीद की किरण जीवन में आई है। हमको तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है, बस भगवान की कृपा से हमारे जीवन में भी खुशी आ जाए। देखो साहब कितने बढ़िया है, जब जब हम पर मुसीबत आई है उन्होंने हमेशा हमारी मदद करी है। और आज भी उन्होंने क्या कहा, पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझसे ले लेना। आजकल ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम है जो हम जैसे गरीबों की मदद करते हैं। साहब बहुत ही अच्छे हैं। जी हम चलते हैं, आप टिफ़िन खा लीजिएगा।